त्रिउंड जाने का मन मेरा बहुत सालों से था और आज मैंने अपने मन की सुन ली और मैं पहुंच गई त्रिउंड। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे धर्मशाला बस जैसे स्टैंड हमने से। प्लानिंग की थी तो उस हिसाब से हमने यहाँ से ट्रैवलर में जाना था, बट लोग उस दिन इतने ज़्यादा थे, हमें स्पेस ही नहीं मिला गाड़ी में। 3-4 गाड़ियाँ निकल गई, बट फिर हमें वो स्किप करना पड़ा। फिर चले गए हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि थी बस, और बस हमें लकीली मिल गई और सीट भी मिल गई। और फिर पहुँचे हम मैक्लो से हमने की थी टैक्सी। यहाँ हम पहुँच गए उस प्लेस पर जहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी थी। ट्रैक शुरू करने से पहले हमने सोचा हम मंदिर जाके आते हैं, जो कि है गलू किसी भी टेम्पल। काम को करने से पहले भगवान के दर्शन करना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है और हम यहाँ पहुँच गए दर्शन करने के लिए। और यहाँ से व्यू इतना सुंदर आ रहा था। उस दिन वैसे ही थोड़ा मौसम ख़राब था और हर जगह धुंध ही धुंध थी। ऐसे लग रहा था हम बिल्कुल बादलों के बीच में हैं। फिर किए हमने दर्शन और थोड़ी देर मंदिर में ही बैठे हम लोग, क्योंकि हमें दूसरों का भी वेट कर रहे थे जो हमारे साथ वाले थे। और यहाँ से व्यू देखो आप, मंदिर ही बड़ा सुंदर था। फिर अच्छे से दर्शन करने के बाद हम चल पड़े आगे की और हमें फिर थोड़ी भूख भी लगी थी, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आए थे सुबह। तो हमने सोचा पहले हम एक कैफ़े में रुक के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। साथ में ही था तो हमने सोचा यहीं रुक के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और हमें जो इजी ऑप्शन लगा वो परांठे लगे, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेड ऑमलेट खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। खाली पेट तो मेरे में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी चलने की। और फिर हमने यहाँ आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया। मेरे साथ और लोग भी थे तो वो भी खाना खा रहे थे। फिर हमने सोचा कि हम यहाँ से एक रेनकोट ले लेते हैं, क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब था उस दिन। फिर हम सब लोगों ने रेनकोट खरीदकर अपना सफ़र शुरू किया। और ये इनकी रेट लिस्ट है, आप जिस हिसाब से भी आना चाहते हो तो पेमेंट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। हम 6 लोग थे तो हमने अपनी 6 स्लिप्स ली। फाइनली हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि कोई भी नहीं है रास्ते में, और टाइम 10:14 हो रहे थे जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में त्रिउंड जा रही हूँ, क्योंकि हमने बिल्कुल सडन प्लान एक रात पहले बोला कि चलो कल त्रिउंड चलते हैं, कहीं घूमने का प्लान था। अचानक ही त्रिउंड माइंड में आया। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सब ऐसे थे कि जा थोड़ी पाएंगे हमने ऐसे हाँ कर दिया कि चलो चलते हैं। और जब हम सोचते हैं किसी भी चीज़ को तो अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा। और ये देखो, इतना छोटा सा क्यूट सा पपी भी ट्रैक पर गया था अपने घर वालों के साथ, मतलब जो इनके ऑनर थे, और ये खुद चला हुआ था, इसको किसी ने गोद में भी नहीं उठाया था। और ये देखो, रास्ता उतना टफ नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ट्रैक बिल्कुल ईजी सा था, मतलब अगर आप बहुत बाहर से भी आ रहे हो, जैसे पंजाब वाली साइड से भी आ रहे हो, तब भी आप आराम से इस ट्रैक को कर लोगे। जैसे मान लो जिनको चलने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती है तो वो भी ईजिली इस ट्रैक को कर सकते हैं। तो फिर देखो आप, धुंध देखो, हर जगह धुंध ही धुंध थी, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे एक टाइम पॉइंट पे तो ऐसे आ गया था कि हमें रास्ता भी नहीं दिख रहा था आगे। फिर बातें करते करते, एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए वहाँ। यहाँ से हमारा आधा डिस्टेंस जो था हमने कंप्लीट कर लिया था और आधा ही बचा था। और ये बहुत सारे लोग थे उस दिन जो कि ट्रैक से वापस आ रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन का ऑफ था शायद उस टाइम पे। तो कुछ लोगों ने स्टे किया था, वो वापस आ रहे थे, और हम लोग जो जा रहे थे। ट्रैकिंग करते अगर और लोग भी मिल जाएं तो ट्रैक करने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है, क्योंकि उनको देख देख के थोड़ा हौसला आता है और चलने की शक्ति भी आती है काइंड ऑफ। पूरे रास्ते में हम सिर्फ शॉर्टकट्स ही ढूंढ रहे थे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम शॉर्टकट के सहारे ही ट्रैक पूरा किया है हमने, क्योंकि लॉन्ग रूट से तो हमें जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत टफ़ शॉर्टकट्स थे, हाँ ये था कि थोड़ा हमें ज़्यादा प्रिकॉशन से चलना पड़ रहा था, क्योंकि उस दिन वैसे ही बारिश हुई थी और रास्ता थोड़ा फिसलन वाला था। बट ये है कि जूते थोड़े अच्छे हों जो स्लिप ना करे, और थोड़ा कॉन्शियस माइंड से आपको बिल्कुल आंखें खोल के रास्ते को देखना है, वरना तो फिर गिरने के तो ज़्यादा चांसेस हैं। फिर हम यहाँ पर एक और स्पॉट पे पहुँच गए। यहाँ पर हमने एक टी ब्रेक लिया था और यहाँ से भी बड़ा अच्छा व्यू था। हाँ भाई तू मान ले यार, मान ले। फिर हम यहाँ पहुँच गए जहाँ से हमारा डिस्टेंस बस इतना ही रह गया था। बट लिटरली अगर मैं बोल लूँ तो ये 1.5 किलोमीटर हमें 50 किलोमीटर जितना लगा था। रास्ता ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और लोग देखो, डरने की तो इस ट्रैक में कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग ही लोग मिलेंगे आपको। फिर धीरे धीरे करके हम अपने हर एक माइलस्टोन को पार कर रहे थे। यहाँ पर हमारा 1 किलोमीटर रह गया था, बट जो भी ऊपर से आ रहा था तो सब हमें ऐसे ही बोल रहे थे कि अभी तो आपको 1 घंटा और लगेगा, 2 घंटे और लगेंगे। मतलब हम सोच रहे थे कि 1 ही किलोमीटर तो बचा है, बट एग्जैक्ट में हमें उतना टाइम लगा, क्योंकि रास्ता ऐसा था। और यहाँ पर एक एक मिनट भी ना ऐसे लग रहा था कि हम पता नहीं 1-2 घंटे से चल रहे हैं। पर मैंने इस ट्रैक में बड़ा ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि मेरा तो मन था, और अगर मैं अपने मन की करूँ कोई भी चीज़ तो उसमें हमें मज़ा ही आता है। और रास्ता आप खुद ही देख लो कि कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल सा रास्ता है। लोग मिलते रहेंगे आपको, थोड़ी कंपनी सी होती रहती है, और मेरे साथ भी थे लोग, तो हम बातें करते करते जो थे वो पहुँच ही गए।
ट्रैक चाहे हम किसी भी प्लेस के लिए क्यों ना करें, हर ट्रैक बहुत मेमोरेबल रहता है, पर डिपेंड करता है कि हमारे साथ ग्रुप कैसा था। अगर हमारे साथ ग्रुप बहुत अच्छा होगा तो ट्रैक करने में मज़ा आएगा, बट अगर हाँ नहीं होगा तो फिर थोड़ा कम मज़ा आएगा। बस ये होगा कि आप अपनी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेके जो है वो वापस आ जाओगे, बट जो वो एक मेमोरी होती है वो नहीं होगी, जो हंसी मजाक करते हैं हम लोग। और इस ट्रैक के लिए तो आपके पास कुछ चीज़ें जो होंगी वो मस्ट होनी चाहिए, जैसे कि पानी आपको रास्ते में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आपका बार्गेनिंग स्किल्स बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम जब हम भी गए थे तो टूरिस्ट का टाइम था, मतलब बहुत लोग बाहर से आए थे। जो मेरे अकॉर्डिंग जो उन्होंने डाटा बताया था कि 1000 से 1500 लोग जो थे वो लास्ट डे ट्रैक पर गए थे त्रिउंड, आज जिस दिन आज हम गए हैं तो उससे एक दिन पहले। तो सोचो फिर ये लोग, हर चीज़ का प्राइस जो होगा वो आपको डबल ट्रिपल रेट पे ही पड़ेगा। अगर टैक्सी की बात कर लो, चाहे कुछ भी सोच लो आप, हर चीज़ तो आपका जो होगा वो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से, आपने ऐसे नहीं कि जितना बोला उतना, बिल्कुल हर चीज़ आपको कॉन्शियस माइंड से सोचनी पड़ेगी। बाकी तो इस ट्रैक में आपको मज़े ही मज़े हैं, बहुत ईजी है। और ये फाइनली हम त्रिउंड के एरिया में पहुँच गए, और अभी तो थोड़ा मौसम साफ़ हुआ था, मतलब हमें सामने की तरफ चीज़ें दिख रही थी, कुछ पीछे तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। और टाइम देखो अभी हो रहा है 12:54, मतलब हमने 10:14 पे शुरू किया था, और अब टाइम आप खुद ही काउंट कर लो कि कितना हुआ। और इस एक बोर्ड के लिए या इस मेमोरी के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। फिर हमने सोचा कि हम थोड़ी देर एक्सप्लोर कर लेते हैं, वीडियोस फोटोग्राफ्स खिंचवा लेते हैं। अपनी लोग ट्रैकिंग ग्रुप्स में करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ करते हैं। फिर आते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स लोग जो कि सोलो ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैकिंग भी सोलो करते हैं, मतलब अपनी लाइफ एक्सप्लोर करनी चाहिए। और ये वाला ट्रैक तो ऐसा है जो कि बजट फ्रेंडली भी बहुत है। आई गेस अंडर 1000 रुपीज़ आप ये वाला पूरा ट्रैक कवर कर लोगे विद ट्रैवल एक्सपेंसेस इस ट्रैक में सिर्फ आपके ट्रैवल के ही होंगे, खाने पीने के ज़्यादा नहीं हैं, बट फिर भी आपको मज़ा बहुत आएगा। और ये देखो हर जगह फॉग ही फॉग था। इस बार का ये ट्रैकिंग प्लान हमारा बिल्कुल सडन बना था, बट इन फ्यूचर मैंने इस प्लेस को देखकर सोचा जो यहाँ से आगे और प्लेसेस हैं मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ ट्रैक करने के लिए। ये वाला प्लेस भी बहुत सुंदर है, और इससे आगे जाने के लिए आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा, एक ट्रैक गाइड की नीड रहेगी। यहाँ तक आने के लिए आपको कोई ट्रैक गाइड की नीड नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग होंगे, बट बस कंडीशन ये होगी कि आपने सीजनली आना है, जब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये होगा थोड़ा रश रहता है, बट आप इजीली पहुँच जाओगे उनके सहारे। और फिर हम आ गए वापस, और ट्रैक पर पहुंचकर आपको एक जैकेट भी मस्ट है, क्योंकि वहां जाके आपको बिल्कुल ठंडी पहाड़ों वाली हवा फील करने को मिलेगी। और फिर हम पहुंच गए इस प्लेस पर जहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा धर्मशाला का एरिया विजिबल हो रहा था। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे तो मौसम और साफ़ हो रहा था, और अगर आपके पास पानी ख़त्म भी हो जाएगा बाई चांस, तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको पानी ऑफ़र करेंगे, क्योंकि जब तक आप मेन एरिया में नहीं पहुंच जाओगे आपको पानी का कोई भी सोर्स नहीं मिलेगा। और फिर हम इस वाले प्लेस पे पहुंच गए, और टाइम देखो अभी बज रहे हैं 4:16, और हम फिर से उसी कैफ़े में पहुंच चुके थे। फिर आगे हम मैक्लो, थोड़ी देर हमने फिर मैक्लो की मार्केट को एक्सप्लोर किया। कुछ चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, और बहुत अच्छी यादगार ट्रिप रही ये हमारी। फिर हम धर्मशाला बस स्टैंड में पहुंच के, भूख लगी थी हमें, और फिर हमने यहाँ पर चाट खाई। यही था मेरा आज का व्लॉग, बाय बाय। और अगर आप लोग भी सोच रहे हैं आने का तो ज़रूर मस्ट विज़िट प्लेस है, आपको मज़ा आ जाएगा, बस आप नेचर लवर होने चाहिए।